तो दोस्तों मैंने एक बात आपको पहले ही कहा था कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। मालदीव की जो नई सरकार है राष्ट्रपति मुइजू, आपने सोचा कि ये देश की जो अभी सरकार बनी है वो चीन के दबाव में है। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं, जिहाद और कट्टरपंथ इनकी मानसिकता है। खैर मैं बात इससे आगे पढ़ता हूं कि मालदीव ने ऐसा किया क्या जिसके चलते मैं बोल रहा हूं। मालदीव ने 43 भारतीयों को देश से निकाला। अब 43 भारतीयों को जो निकाला गया है उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता दे रहा हूं, क्यों निकाला गया है। उन्हें भारत डिपोर्ट किया जा रहा है और उन्हें आजीवन के लिए मालदीव में प्रतिबंधित किया जा रहा है और संदेह है कि अभी 100, 200, 400 लोग और ऐसे पकड़े जाएंगे। अब सुनिए इसमें कारण क्या बताया। मालदीव की सरकार ने कहा है कि जो यहाँ पे रहने वाले 43 भारतीय हैं, मैं आपको बता दूं कि केवल 43 भारतीय ने 200, 250, 150 इस प्रकार से आंकड़ा है। मतलब कि एक कंफर्म आंकड़ा नहीं होती, क्योंकि आज 40 पकड़ाया, कल 150 पकड़ाया, कल ऐसे करके होती। तो अभी तक 150-200 की आंकड़े की मैं बात करूं, क्योंकि कंफर्म आंकड़ा तो है नहीं, लेकिन उसमें 43 कंफर्म आंकड़े हैं जो भारतीय हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। और उसने कहा है कि ये सब ड्रग्स के डीलिंग करते हैं, ड्रग्स के लिए 2 नंबर धंधा करते हैं। समस्या इस बात की नहीं है कि वो 43 को निकाला जा रहा है, समस्या इस बात की है कि इसमें बहुत सारे देशों के नागरिक हैं, लेकिन एक भी चाइनीज नागरिक नहीं है। सोचिए, केवल एक सोचिए दोस्तों, दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, पूरे यूरोप आज तक भारतीयों पर यह आरोप नहीं लगा पाया इतना बड़ा कि भारतीय जो थे वो ड्रग्स का काम करते थे। सऊदी अरब, यूएई, कतर ने भी जासूसी में केस किया, लेकिन कतर ने भी बाइज्जत बरी कर दी हमारे नेवी के अफसरों को। हम इस पर कल चर्चा करेंगे, परसों चर्चा करेंगे, खैर हम इस पर कर रहे हैं। लेकिन आज तक हमारे देश पर कभी किसी ने ड्रग्स पर नहीं लगाया था, और उस ड्रग्स के लिए हम पर मालदीव ने आरोप लगाया 43 भारतीयों को। अब मैं बता दूं दोस्तों, अब होता क्या है अगर इस प्रकार से करने से भारतीयों के छवि को दुनिया में खराब किया जाए। सोचिए, आपकी छवि को खराब करने के लिए मालदीव ने क्या एक्शन लिया। भारत के विरोध में जो एक्शन लिया मालदीव ने, देखिए किसी भी चीज को करना कोई बड़ी चीज नहीं होती, इतनी छोटी छोटी देश से हमें प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अब भारत सरकार के ऊपर ऑफर है इसे बर्बाद करने की। अगर मालदीव आज बच गया तो याद रखिएगा, मालदीव कल को वो घातक निकलेगा, वो कटीला सांप निकलेगा, वो कटीला पथ निकलेगा, जहां पे खाली पैर जब भी चलिएगा तो पांव में कांटे चुभेंगे, और वो मार्ग ये गंदा है जो आपको केवल नर्क की ओर ले जाएगा। मालदीव की तबाही ही इस देश की विकास है। खैर दोस्तों, भारत सरकार के 2 फैसले मैं आपको बता दे रहा हूं जो मालदीव के विरुद्ध में है। भारत सरकार ने एक एक्शन लिया है कि भारत ने इस चीज को देखते हुए कि मालदीव आज नहीं तो कल चाइनीज इंडियन आर्मी को वहां से हटाएगी, और जिस लोकेशन पर इंडियन आर्मी है वहां से चाइनीज शिप पार होती है। अब सोचते होंगे कि चाइना ने मालदीव से ऐसा क्यों, मालदीव हमारे इंडियन आर्मी को क्यों भगाना चाहती। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जितना ट्रेड होता है, व्यापार, अमेरिका, खाड़ी के देशों से, यूरोप से, वो सारे के सारे मालदीव के बगल से जाते हैं। और उन ट्रेड के रास्तों पर अगर कोई नजर रखता है तो भारतीय इंडियन आर्मी, और उसे डर होता है कि अगर कल को भारत से चाइना का युद्ध हो किसी भी फ्रंट में, चाहे वो तिब्बत की ओर हो, हम अरुणाचल प्रदेश में लड़े, लेकिन भारत चीन को झुकाने के लिए एक फ्रंट खोल सकता है और हम उनकी ट्रेड को बंद कर सकते हैं, यानी उनके व्यापार को लॉक कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि अगर किसी चीन जैसे बड़े देश में अगर व्यापार ना हो तो साल भर छोड़िए 6 महीना भी युद्ध करने की उनकी औकात खत्म हो जाती है। खैर हम बात आगे करते हैं। इस मानसिकता के साथ चीन ने तो किया, लेकिन अब झटका मोदी जी ने आगे की ओर दे दिया। भारतीय फॉरेन पॉलिसी ने अब चीन को उससे भी बड़ा झटका दिया। चीन ने, भारत ने अपने लक्षद्वीप में मालदीव से सटे हुए अगाती एंड मिनिकॉय आइसलैंड में एक बात कही है कि हम अपनी सैन्य अड्डा बनाएंगे, सैन्य बेस बनाएंगे। अब सोचिए, जब सैन्य बेस बनेगा तो कितनी बड़ी बनेगी दोस्तों, ये इतनी बड़ी होगी कि वहां तो केवल 76 सैनिक हमारे थे, यहां तो 76, 100 भी हो सकते, कोई रोकेगा नहीं। और जब यहां बनेगा तो भारत अपनी बड़ी बड़ी आर्म्स शिपें रखेंगी, जासूसी शिप रखेगा, और हमेशा ट्रेड जो रूट है उस पर नजर बनाए रखेगा, और चीन की हर शिप को ट्रैक करेगा। ये होती है इंडियन पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी। इसी से चाइना डरा हुआ है और मालदीव और चाइना को झटका लगा। खैर दोस्तों, अभी तो मैं आगे की ओर बता रहा हूं। मालदीव को यही नहीं झटका लगा, आगे सुनिए, मालदीव को एक और झटका लगी। मालदीव हमेशा इंटरनेशनल कर्ज लेता था IMF वगैरह से, भारत की पकड़ थोड़ी ज्यादा है। अमेरिका, मैं बता दूं IMF में सबसे ज्यादा अगर किसी देश की पकड़ है तो वो अमेरिका, और अमेरिका उसके बाद अगर किसी की पकड़ आती एशिया में तो उसमें माना जाता है भारत, जिसने अभी तक पाकिस्तान के IMF के कर्ज को रोक रखा है। इसीलिए मालदीव ने जब IMF से कर्ज मांगता था हर साल,
अब मालदीव, भारत और अमेरिका ने मिल करके मालदीव के कर्ज को स्टॉप कर दिया है। अब मालदीव बैंकक्रप्ट की ओर जा रहा है। यानी मालदीव में कर्ज, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बिजनेस होता है जिसमें से इधर से माल कर्ज में उठाना और माल को बेचना। तो मालदीव एक ऐसा देश है जो हर साल कुछ कर्ज लेता है, फिर उसका इंटरेस्ट बढ़ता है, फिर कुछ कर्ज लेता है, फिर कुछ इंटरेस्ट बढ़ता है। एक कर्ज इस साल खत्म हुई, तब तक अगला साल से नए कर्ज को उन्होंने ले लिया। तो मालदीव जैसे कुछ देश इसी कर्ज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और भारत ने यहीं पे मार किया है कि अमेरिका के साथ मिलकर के IMF से मिलने वाली जो कर्ज की फंडिंग थे उसे बैन कर दिया, उसे रोक लगा दिया है। अब इससे मालदीव झटके में है। लेकिन दोस्तों मैंने ये बात आपको बताई, अब आगे की और सुनिए मालदीव ने भारत को दूसरा क्या झटका दिया है। मालदीव ने आगे कहा जा रहा है कि मालदीव, जिसे कुछ खुफिया रिपोर्ट निकल के आ रही है कि मालदीव चाइनीज आर्म्स शिप यानी आर्मी की शिप को परमिशन दे रहा है कि आर्मी अपनी शिप, चाइनीज आर्मी अपनी शिप मालदीव में ला सकता है। सोचिए चीन कितनी नजदीक भारत का आकर के बैठेगा। और इसी से भारत सरकार को चिंता भी है और ये भारत के लिए सबसे खतरनाक है। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहता हूं, मालदीव भारत के लिए सबसे बड़ा कांटा बन रहा है। मैंने कहा ना कि अगर शरीर के बाहरी घाव हो तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन शरीर के भीतर जो घाव होता है वो उससे 100 गुना अधिक घातक होता है। इसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। मालदीव शरीर के भीतर यानी कि हमारे देश के बॉर्डर पर खड़ा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो जिसे हमने खुद बचाया है, जिसे हमने खुद खड़ा किया है। खैर दोस्तों, आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं आप जरूर कहें। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मुस्लिम देश लोकतंत्र है और वहाँ पे आप कितनों ही इन्वेस्टमेंट और कितनों ही भलाई कर दीजिए, लेकिन वो कभी आपका नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जिहाद और काफिर, देखिए जैसे ही मुसलमानों के बीच में एक नारा आता है कि काफिर मुक्त, वैसे ही वो सब एक साथ खड़ा हो जाते हैं, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो। अगर लोकतंत्र हुआ तो ईरान कभी भी हिंदुओं के विरोध नहीं बोलता है, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र है, पर पूरी तौर से नहीं, वहाँ की सरकार कड़ी है। सऊदी अरब, UAE ये हिंदुओं को नफरत नहीं करता, ईसाइयों से नफरत नहीं करता। अगर करती भी है तो जनता कुछ बोल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि ये दोनों लोकतंत्र नहीं है। जो करेगा उसकी जबान काट ली जाएगी, जो बोलेगा भौंकेगा उसकी हाथ काट ली जाएगी, पत्थर फेंकने वाले को हाथ काटे जाएंगे, ज़्यादा लंदफंद करने वाले के सर काटे जाएंगे, इसीलिए कभी नहीं बोलते हैं। तो ये लोकतंत्र देशों की सबसे बड़ी अभाव मुसलमान देशों में यही होता है कि कट्टरपंथ की ओर भागते हैं। आज मालदीव भी वही राह पर चल रहा है। खैर दोस्तों, आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। मालदीव ने जो भारत के विरोध में काम किया और भारत के 43 लोगों को निकाल करके दुनिया के सामने भारतीयों का जो छवि बर्बाद किया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। और साथ ही साथ एक लाइन और मैं बता दूं, इसी जिस वर्ग के 43 भारतीयों को निकाला गया है उसमें सैकड़ों चाइनीज वर्कर भी हैं, लेकिन एक भी चाइनीज उससे नहीं निकाला गया। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ दोस्तों।